दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फैजल खान उर्फ खान सर ने एक बहुत बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं शुभांकर मिश्रा, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया है। हालांकि मैंने वो पॉडकास्ट देखा नहीं है, 3 घंटे का पॉडकास्ट है और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उस 3 घंटे के पॉडकास्ट को देखूं, लेकिन कुछ ग्लिम्स मैंने उसके देखे हैं। उस ग्लिम्स के आधार पर मैं आज का वीडियो बना रहा हूं और आप लोग सबसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बारे में बहुत कुछ बात करना है। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि ये आदमी शिक्षक नहीं है, यह आदमी एक लफंडर है, यह आदमी एक लफुआ है और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि यह आदमी एक जिहादी है। जिस तरह से पॉडकास्ट में इन्होंने समस्त शिक्षकों के साथ अभद्रतापूर्ण शब्दावली का यूज किया है और मनीष कश्यप के लिए जिस तरह से इन्होंने सन ऑफ दोगला शब्द का यूज किया है, यह एक शिक्षक की भाषा तो कभी हो ही नहीं सकती है। दोस्तों जिसके पास शिक्षा होती है, विद्या होती है, सबसे पहला शर्त यही होता है कि विद्या ददाति विनयम, और जिसके पास विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, वह किसी भी कीमत पर शिक्षक हो ही नहीं सकता है। मनीष कश्यप के बारे में इस लफंडर ने क्या कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। सारे यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है रे, ये सब कौन पता करता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में ये लफंडर फैजल खान कह रहा है कि मनीष कश्यप को संबोधित करते हुए कहता है कि ही इज द सन ऑफ दोगला, मतलब कि ये जिहादी फैजल खान मनीष कश्यप के माता को, मनीष कश्यप के पिता को गाली दे रहा है। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं मनीष कश्यप का समर्थक नहीं हूं। मैंने अपने कई वीडियोस में मनीष कश्यप के खिलाफ बोला है, उसकी पॉलिटिकल जो विचारधारा है वो मेरे से मैच नहीं खाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो मेरा भाई नहीं है। मनीष कश्यप मेरा भाई है। अगर मुझे मेरे भाई से कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं अपने भाई से मनमुटाव रखूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लफंडर, लफुआ, जिहादी आकर मेरे भाई को गाली दे दे। और यही काम फैजल खान ने मनीष कश्यप के साथ किया है, यही काम फैजल खान ने रोशन सर के साथ किया है, यही काम उन्होंने अवध ओझा के भी साथ किया है। तमाम शिक्षकों का जिस शिक्षक का नाम ये एक कौन है, अजीत सर हैं, उनके बारे में कहा है, चोट्टा कहा है। बताइए, जैसे लगता है कि इस धरती पर ही इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। समझ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि फैजल खान के अलावा ज्ञान की पहला प्रकाश जो है फैजल खान के ही माथे पर पड़ा है, उसके अलावा पूरे इस ब्रह्मांड पर ज्ञान और किसी के पास है ही नहीं। शुभांकर मिश्रा ने बहुत सारे मुद्दे पर उससे, इस जिहादी से, इस लफंडर से सवाल पूछा और किसी भी सवाल का उसने कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया। जहां तक मैंने उसका जो देखा है, हर एक बात में वो बहाना बना रहा है, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। उसने यह नहीं बताया कि उसने झूठ क्यों कहा कि 10 राउंड वहां पर गोलियां क्यों चली। उसने यह नहीं बताया कि वो पुलिस के डर से फरार क्यों था। उसने यह नहीं बताया कि उसने रोशन सर पर एफआईआर वापस क्यों नहीं ली, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। दोस्तों जिस तरह से फैजल खान को मैं पहले भी कह रहा था कि ये आदमी शिक्षक हो ही नहीं सकता, शिक्षक छोड़कर ये आदमी सब कुछ हो सकता है। मैंने आज तक अपने लाइफ में कोई ऐसा शिक्षक नहीं देखा जो बॉडीगार्ड लेकर चलता हो। मैंने आज तक अपने लाइफ में कोई ऐसा शिक्षक नहीं देखा जो हर एक विषय का ज्ञाता हो।
ठीक है ना। स्कूल में भी रहते थे तो कोई फिजिक्स का होते थे सर, कोई केमिस्ट्री के सर होते थे, कोई मैथ के सर होते थे, कोई इतिहास की मैडम होती थी। लेकिन यह लफंडर जो है, ही इज स्कॉलर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। यह ज्योग्राफी भी पढ़ा सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता है, मैथ भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, ऊपर से नरेंद्र मोदी को ज्ञान भी देता है, भारतीय राजनीति के तमाम नेताओं को ज्ञान भी देता है। तो इससे यह साबित होता है कि ही इज मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, राइट। दोस्तों, जिस तरह से इस फैजल खान का कंडक्ट रहा है शुरू से ही मैं इसके ऊपर डाउट कर रहा हूं। मैं शुरू से ही यह एक विचार मेरे मन में इसके प्रति बन गया है कि यह अपने खिलाफ होने वाले फ्यूचर में होने वाले तमाम एफआईआर को यह पहले ही भांप चुका है। इसलिए उसने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक ऐसा वर्ग तैयार किया है कि इसके जो पढ़ाए हुए जो हर एक थाने में इसके सिपाही मौजूद रहेंगे। और यह इतना दिन जो फरार रहा है, मुझे लगता है कि इसमें बिहार पुलिस के बहुत सारे जवान जरूर इसको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे सर, ऐसा मेरा दावा है। उसके बाद दोस्तों, जिस तरह से इसने अपने रिश्तेदारों के बारे में कहा है, यह कोई आदमी सोच ही नहीं सकता। इसने अपने रिश्तेदारों को भी गाली दिया है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब शुभांकर मिश्रा ने इससे पूछा कि आप खान सर हैं या फैजल खान हैं, तो इस चुट्टे ने क्या कहा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए तो आज भी खान सर हूं, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे फैजल खान से बुलाते हैं, और जिनके लिए मैं जीजा हूं वो मुझे फैजल खान के नाम से बुला सकते हैं। तो दोस्तों, जो एफआईआर दर्ज हुआ है इसके नाम पर, उसमें फैजल खान लिखा हुआ है। तो क्या पुलिस वाले इसके जीजा हैं? जिस माननीय कोर्ट ने इसको जमानत दी है, उसने भी फैजल खान लिखा है। तो माननीय कोर्ट क्या इसके जीजा जी हैं? और तो और इसके बाप ने इसका नाम रखा था फैजल खान, तो क्या ये अपने बाप का भी जीजा है? चलिए, इसमें तो चलो ये एक समुदाय का है तो इसमें ये सिर्फ चलता होगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि अपने बाप का भी जीजा, अपनी बहनों का भी जीजा ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इसने जनरलाइज किया है, यह चीज कभी भी एक शिक्षक के मुंह से शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं कहता हूं पहले से कि यह आदमी शिक्षक के अलावा सब कुछ हो सकता है। ये लफंडर इसको कह लीजिए, लफुआ कह लीजिए, जिहादी कह लीजिए। और दोस्तों, एक शिक्षक कभी भी, कल मैं इसका पोस्टकार्ड जो देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये अब जिहाद के फॉर्म में आ गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लैंड जिहाद या स्टेट जिहाद के मूड में आ चुका है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि कहता है कि बिहार किसी के बाप का है क्या? तो नहीं, तुम्हारे बाप का है। बिहार तुम्हारे भी बाप का नहीं है ना। तुम्हारे चक्कर में एक नौजवान प्रिंस यादव की मृत्यु हो चुकी है, और ये कह रहा है कि रोशन सर को मेरे पीछे पड़ने के बजाय इसको नेपाल जाना चाहिए। बताइए, जब तुमको थाने जाना चाहिए तब तो तुम भाग रहा था। और ये और लेके आ रहा है कि जो प्रिंस यादव जो मरे हैं, उनके ऊपर कितने एफआईआर हैं और किस मामले में वांटेड थे, सारा कुछ ये लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, मुझे तो यह आदमी शुरू से ही डाउटफुल लगा है। और बहुत सारे, अभी तो रोशन सर का मैं देख रहा था कि एक वीडियो आया है जिसमें रोशन सर ने इसके ऊपर कहा है कि खान सर, मैंने आपसे कहा था कि आप पर्सनल मत होना, लेकिन अब आप पर्सनल हुए हैं। तो उन्होंने खान सर की पूरी बखियां निकाल के रख दी है। उन्होंने बाकायदा एक एक लड़की का नाम लेके कहा है कि बताइए आपने इसकी जिंदगी बर्बाद की है कि नहीं, और उस होटल का भी नाम लिया है जहां ये लड़कियों को लेकर जाता था। तो अब तो बिहार पुलिस के सामने क्राइम उपस्थित है, क्राइम का सोर्स, क्राइम का टारगेट सब कुछ है। बिहार पुलिस को सिर्फ सोर्स टू सोर्स और टारगेट टू टारगेट कनेक्ट करना है।
उस होटल पर छापा मारना है जहां पर ये लफंडर लड़कियों को लेकर जाता था, और ये पता करना होगा कि ये सचमुच है या फिर इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अब जब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगी, मैं समस्त अभिभावकों से भी कहूंगा कि अपने अपने बच्चियों को इस लफंडर के पास कोचिंग लेने, ट्यूशन लेने, ऑनलाइन या ऑफलाइन न भेजें। सभी बिहार के जितने भी माता पिता हैं, सबसे मेरा अनुरोध यही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, कल को आपकी बेटी के साथ भी किसी तरह का क्राइम हो सकता है। तो दोस्तों, आप बताइए आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, और जो इस जिहादी खान सर के बारे में, फैजल खान के बारे में जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको सही लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।